मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेसा आईएएस में। जीएसएससी सीजीएल एवं अन्य झारखंड स्तरीय एग्जाम्स के लिए करेंट अफेयर्स का जो सीरीज चल रहा है और अभी पुराने करेंट अफेयर्स चल रहे हैं जो अभी भी आपके एग्जाम्स की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं, उसका यह तीसरा भाग है। आशा है कि आप लोगों को अधिक से अधिक लाभ हो रहा होगा। इसके सारे पार्ट्स को अच्छे तरीके से कंट्रोल में करके जाइए, एग्ज़ाम हॉल में आपको काफ़ी लाभ होंगे। चाहे कोई भी एग्ज़ाम आप झारखंड स्तरीय आज दें या कल दें, कुछ इस तरीके के करंट अफेयर्स को यहाँ पर दिया जाएगा जिसकी उपयोगिता हमेशा बनी रहेगी। और जो भी पेड कोर्स में आना चाहते हैं 9661163344 पर मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पर पेड कोर्स में अभी जेपीएससी पीटी, जेपीएससी मेंस, सीडीपीओ प्री, सीडीपीओ मेंस शुरू होने वाले हैं। सीजीएल पेपर 3 आपके चल रहे हैं। भविष्य में सीडीपीओ मेंस और आईएएस पीटी के टारगेट्स हैं जिसके संदर्भ में समय आने पर सूचना दे दी जाएगी। और आज हम लोग कार्ड संख्या 9 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ जो कलेक्शन हमारे द्वारा किया गया है झारखंड के खनिज से संबंधित कुछ करेंट आंकड़े। खनिज भंडार की दृष्टि से पूरे भारत में झारखंड में 40% खनिज पाए जाते हैं, जबकि कोयला भंडार 29%, लौह भंडार 26%, तांबा भंडार 18.5%। झारखंड का क्या रैंक है खनिज वगैरह में, ये आपका आगे के किसी कार्ड में आ जाएगा, उसके लिए भी तनाव नहीं लीजिए। यहाँ पर जो भी है उसको कंप्लीट कीजिए। झारखंड में 10 नए कृषि विज्ञान केंद्र खुलेंगे, जबकि 23 कृषि विज्ञान केंद्र पहले से ही स्थापित हैं। इट मीन्स 33 कृषि विज्ञान केंद्र अब स्थापित हो जाएंगे। कृषि के क्षेत्र में सिंगल विंडो सेंटर स्थापित करने वाला पहला राज्य बन गया है झारखंड। झारखंड में कुल 1000 सिंगल विंडो सेंटर है जहाँ पर कृषि से रिलेटेड सारी समस्याओं का एक ही साथ किसानों के लिए समस्या का समाधान उपलब्ध कराया गया है। तो ऐसा करने वाला पहला राज्य जो है आपका झारखंड ही है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, झारखंड में 1600 हेक्टेयर भूमि पर फूलों की खेती की जाती है। रांची के गुलाब फूल, और जो आपका रांची में जो गुलाब फूल होता है वह सौंदर्य और सुगंध के मामले में न्यूजीलैंड के गुलाब फूल की तरह है। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, झारखंड को वर्ष 2025 तक सरकार के द्वारा जैविक राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। और झारखंड राज्य में 2 तरह के जैविक उत्पाद होंगे। एक तो आपका होगा पीजीएस, दूसरा जो होगा एनपीओपी। पीजीएस का हो गया जो फुल फॉर्म है आपका पीजीएस का, पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम। देश के अंदर जो भी आपकी जैविक उत्पाद की बिक्री होगी वो पीजीएस के तहत होगी, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इंटरनेशनल मार्केट में जो भी होंगे एनपीओपी के तहत होंगे, यानी कि नेशनल प्रोग्राम ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। क्लियर। चलिए कार्ड नंबर 10 में हम लोग आते हैं। झारखंड की प्रति व्यक्ति आय 2019-20 के आर्थिक समीक्षा के अनुसार 79,873 रुपया है। विश्व की सर्वाधिक नैतिक कंपनी, मोर इथिकल कंपनी, इसमें आपका झारखंड के टाटा स्टील को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। सरायकेला के छोटी महतो को डायन प्रथा के विरुद्ध लड़ने के लिए 2020 का पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसके बाद झारखंड के मंत्रिमंडल का आपका यहाँ पर कलेक्शन उस समय किया गया था। यहाँ पर हेमंत सोरेन जो है मुख्यमंत्री हैं और कई जो आपका मंत्रालय हैं इनके अधीन रहते हैं, केवल मुख्यमंत्री नहीं है। रामेश्वर राव वित्त मंत्री, स्पेशली याद रखिएगा, योजना मंत्री याद रखें ना रखें। श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता, चंपई सोरेन जो हैं SC/ST कल्याण मंत्री, आलमगीर आलम संसदीय कार्य मंत्री और ग्रामीण विकास पंचायती राज, क्लियर, पंचायती राज मंत्री हैं। हफीजुल हसन अल्पसंख्यक मामले के और खेलकूद युवा संस्कृति से रिलेटेड विभाग मंत्रालय इनके पास है। जगन्नाथ महतो जो थे शिक्षा और मध्य निषेध इनके पास था, हालांकि इनकी मृत्यु अभी हो चुकी है। बेबी महतो ने मंत्री पद का भार ग्रहण किया है। जोबा मांझी जो हैं महिला बाल विकास और समाज कल्याण से रिलेटेड हैं। बेबी महतो को शिक्षा का नहीं दिया गया है। बन्ना गुप्ता जो है स्वास्थ्य और आपदा से रिलेटेड है, उनका स्वास्थ्य मंत्री का मैक्सिमम चांसेस है कि स्वास्थ्य मंत्री आ सकते हैं। बादल पत्रलेख जो हुए
कृषि पशुपालन और मत्स्य से रिलेटेड हैं। मिथिलेश कुमार ठाकुर पेयजल और स्वच्छता से इनका संबंध है, उस मंत्रालय से। चलिए अब हम लोग आते हैं कार्ड नंबर 11 में। झारखंड राज्य अनुसूचित जाति यानी कि SC आयोग के अध्यक्ष जो हुए हैं बने हैं झारखंड में शिवधारी राम बने हैं। झारखंड राज्य मानवाधिकार के आयोग के अध्यक्ष AK सतपथी हैं। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, ये कोरोना काल की योजना है, यहाँ से प्रश्न रह सकते हैं, इसलिए इसको भी मैंने शामिल कर लिया है आज के करेंट अफेयर्स में। लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए इस योजना की शुरुआत की गई थी 2020 में। इस योजना के तहत SC ST पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक बेरोजगार युवाओं को कम ब्याज पर ऋण प्रदान किया जाएगा। ऋण की राशि 50,000 रुपये से 25 लाख रुपये तक रहेगी। जितना ऋण दिया जाएगा उस ऋण का 40% या 5 लाख इनमें से जो भी कम हो अनुदान के रूप में सरकार प्रदान करेगी। 50,000 रुपये तक के ऋण के लिए कोई गारंटी नहीं देना पड़ेगा। और योग्यता क्या होगा लाभुक का, तो लाभुक का आय जो है 5 लाख रुपये प्रति वर्ष पूरे वर्ष का है से कम होना चाहिए और उनकी उम्र जो होनी चाहिए 18 से 45 साल तक होनी चाहिए। झारखंड के कुछ नवनियुक्त अधिकारियों के नाम देखते हैं। मुख्य न्यायाधीश जो हैं श्री संजय कुमार मिश्रा और विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, पुलिस हाँ चलिए हम लोग देखते हैं जो नवनियुक्त अधिकारीगण हैं। उसमें मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव जो हैं विनय कुमार चौबे हैं और राज्य निर्वाचन आयुक्त DK तिवारी हैं, महाधिवक्ता राजीव रंजन हैं, लोकायुक्त DN उपाध्याय हैं, इनका नाम याद रखिएगा। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कल्याणी शरण है, राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कमाल खान हैं और राज्य महिला आयोग के कल्याणी शरण। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अब बदल चुके हैं, नीलिमा क्रिकेटा जो पूर्व IAS हैं बन चुके हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष AK सतपथी हैं और कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष भी बदल चुके हैं, नीरज सिन्हा बन चुके हैं और अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष शिवधारी राम हैं। यानी कि जितने भी नए हैं नियुक्तियां, इनको आपको अच्छा से कंट्रोल करना है और अगर एक दो नियुक्ति पुराने इसमें कलेक्शन में है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे आगे के कार्ड्स में नई नियुक्तियां आ जाएंगी, यहाँ पर भी। आगे आते हैं हम लोग कार्ड नंबर 12 में। हजारीबाग के बहोरनपुर में 6 पालकालीन बुद्ध की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। गायिका सुमित्रा बनर्जी को बिरसा मुंडा ज्योति सम्मान 2021 प्राप्त हुआ है। मरंगोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना, कुल 10 जनजातीय विद्यार्थियों को पहले प्रदान होना था, शुरू में जब आपका आया था उस समय का है। विदेशों में 22 अलग अलग विषयों में शिक्षा प्राप्त प्रदान करने की व्यवस्था की गई है, विदेश भेजा जाएगा शिक्षा के लिए। हालांकि अब इसकी संख्या जो है बढ़ाकर 25 कर दी गई है, जिसमें OBC SC और अल्पसंख्यकों को भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट जो है झारखंड में वृद्ध और बीमार कलाकार जो भी कला के को घोषित किया गया है झारखंड सरकार के द्वारा, अगर वो वृद्ध और बीमार हो गए हैं तो 4,000 रुपया उनको पेंशन प्रदान होगा। जैसे पत्रकारों के लिए पेंशन की घोषणा की गई है उसी तरीके से यहाँ पर भी आपका 36,000 पर ईयर वृद्ध और बीमार कलाकारों के लिए घोषित की गई है। 5 लाख से अधिक सालाना टर्नओवर वाले कारोबारियों पर प्रोफेशनल टैक्स झारखंड सरकार के द्वारा लगाया जाएगा। अगर टर्न ओवर आपका 5 लाख से अधिक हो जाता है तो प्रोफेशनल टैक्स लगाने का डिसीजन ली है सरकार के द्वारा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, यानी कि GST तो देना ही होगा, साथ ही प्रोफेशनल टैक्स भी देना होगा। झारखंड सरकार खनिज पर 57 रुपये प्रति टन सेस, यानी कि टैक्स पर टैक्स को कहा जाता है सेस, लगा रही है। क्लियर? इसका उद्देश्य कोरोना नियंत्रण के लिए राशि का प्रबंध करना है, समझ गए ना। उस समय के लिए था, अभी संभवतः हट गया होगा। झारखंड सरकार के द्वारा CBSE और झारखंड एकेडमिक काउंसिल के टॉपर को पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। फर्स्ट टॉपर जो आपका 10th में होंगे उनको 1 लाख, जबकि 12th में अगर टॉपर पूरे स्टेट में जो टॉपर होंगे
चाहे CBSE से हों या झारखंड बोर्ड के हों, सभी बच्चों को मिलेगा। फर्स्ट टॉपर को 3 लाख मिलेंगे अगर 12th क्लास में टॉप किए हैं। सेकेंड टॉपर को 75 लाख मिलेंगे और 12th के सेकेंड टॉपर को 2 लाख मिलेंगे। थर्ड टॉपर को 50,000 मिलेंगे 10th वाले को, और 12th टॉपर को 1 लाख मिलेंगे, है ना। इसको ध्यान दीजिए, यानी कि फर्स्ट टॉपर जो 10th के हैं उनको 1 लाख, सेकेंड को 75,000, थर्ड को 50,000, और 12th टॉपर में जो फर्स्ट आपके आएंगे, टॉपर पूरे स्टेट में आएंगे 3 लाख, सेकेंड वाले को 2 लाख, थर्ड वाले को 1 लाख। अब आते हैं कार्ड संख्या 13। झारखंड का नया प्रतीक चिन्ह जो है 20 अगस्त 2022 से लागू हुआ। 15 अगस्त को स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी और 20 अगस्त से लागू हो गया। HIV एड्स अधिनियम 2020 के तहत एड्स संबंधित शिकायतों के लिए लोकपाल के रूप में आयुक्त के द्वारा वर्क किया जाएगा, ठीक है। कोलवेट मीथेन गैस का उत्पादन रामगढ़ के मांडू और बोंगाहारा में होने वाला है। झारखंड के 7 लौह अयस्क खदान जो हैं राज्य के उपक्रमों के लिए रिजर्व कर दिए गए हैं। झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2020 में बना था और यह 1 जनवरी 2021 से आपका लागू हुआ। 213 करोड़ रुपए इसमें खर्च किए जाएंगे। उन सभी गरीबों को इस योजना का लाभ मिलेगा जिन्हें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का लाभ नहीं मिल पा रहा था। किसी भी कारण से अगर नहीं मिल पा रहा है नफसा 2013 का, तो उनके लिए झारखंड सरकार ने झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2020 को लागू किया, जो 2020 में पारित किया, जो 1 जनवरी से लागू हुआ था। देखिए स्पेशली कोरोना काल से रिलेटेड था, है ना। नेक्स्ट आते हैं झारखंड राज्य के मेडिकल कॉलेजेस। 4 मेडिकल कॉलेजेस। हजारीबाग मेडिकल कॉलेज, इसका नाम जो है शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज। दुमका मेडिकल कॉलेज, फुलोझानो मेडिकल कॉलेज, पलामू मेडिकल कॉलेज, मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज, पाटलिपुत्रा मेडिकल कॉलेज, इसका नाम जो आपका अब हो गया है शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज। ये VVI है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो है सोना सोबरन धोती साड़ी योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। 16 अक्टूबर 2020 को लॉन्च किया गया था झारखंड मंत्रिमंडल के द्वारा। 57 लाख परिवारों को इसमें लाभ मिलेगा। साल में 2 बार एक धोती या लुंगी, जो लुंगी लेना चाहेंगे लुंगी लेंगे, जो धोती लेना चाहेंगे धोती लेंगे, और एक साड़ी प्रदान की जाएगी। यानी कि प्रत्येक 6 माह के बाद कपड़े मिलेंगे और इन 10-10 रुपये में दिया जाएगा। ज़्यादा अमाउंट ऐसा नहीं कि फ्री में दिया जाएगा, 10 रुपये लिए जाएंगे। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 200 करोड़ रुपए झारखंड सरकार इस पर खर्च करेगी। पंचायत स्तर पर एक अनुश्रवण समिति होगी जो इस योजना की निगरानी करेगी। नेक्स्ट जो है झारखंड सरकार ने डिसीजन लिया है कि लगभग 1800 करोड़ रुपए की लागत से 80 उत्कृष्ट विद्यालय और 4,416 आदर्श विद्यालय खोले जाएंगे। अगला जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है, इसको अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। 9 नवंबर 2020 को झारखंड की कैबिनेट ने आदिवासी और सरना धर्म कोड को वर्ष 2021 की जनगणना में शामिल करने के लिए केंद्र के पास भेजा है, यहाँ से पारित करवा करके विधानसभा से। विस्थापित लोगों को उनसे ली गई जमीन के मात्रा के आधार पर अंक प्राप्त होंगे, ठीक है, जिससे भविष्य में सुविधाएं प्रदान की जाएगी। जैसे 2 एकड़ से कम अगर रहेंगे तो 2 अंक, 3 से 4 एकड़ तक 5 अंक, 4 से 5 एकड़ तक 10 अंक। इस तरीके से 2 अंक, 5 अंक और 10 अंक की व्यवस्था की गई है। 25 फरवरी 2021 को झारखंड मंत्रिमंडल के द्वारा, तो ये डेट याद रखने की नहीं ज़रूरत है, लेकिन जो फिलहाल आपका है उसको मैंने यहाँ पर डाल दिया है कि मनरेगा मजदूरों को 228 रुपये दिए जा रहे हैं, जिसमें 27 रुपया जो है झारखंड सरकार अपनी ओर से देती है। क्लियर, यानी कि 255 रुपये प्रदान किए जा रहे हैं हर दिन के। और कार्ड नंबर 15 से हम लोग अगले क्लास में करेंगे, इसको कंप्लीट आप लोग कर लीजिए 14 तक। कल जो है हम लोग कार्ड नंबर 15 से करेंगे।
फेज 1 समाप्त हो जाएंगे, फिर फेज 2 के करेंट अफेयर्स प्रदान किए जाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।